हेलो हाय, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड की खबरों की। हाल ही में अपकमिंग फिल्म जीना इसी का नाम है कि मेकर्स ने फिल्म के अनवील्ड लोगों को किया आउट, जहां पर फिल्म की स्टार कास्ट रही मौजूद। फिल्म जीना इसी का नाम है कि सेलेब्स और स्टार कास्ट हाल ही में पहुंचे अपने फिल्म के लोगो लॉन्च पर, जहां पर डेब्यूटेंट डायरेक्टर केशव पेनुरी, स्टार्स अरबाज खान, आशुतोष राणा, प्रेम चोपड़ा, मंजरी फडनिस, अरबाज खान और हिमेश कोहली ने की शिरकत। बता दें, यहाँ पर एक्ट्रेस मंजरी फडनिस ने रेड जंपसूट कैरी किया हुआ था और उस पर उनकी प्यारी सी मुस्कान दिल जीत गई। वही काफी अरसों बाद आशुतोष ऑन स्क्रीन करेंगे धमाल। वैसे आशुतोष के पास फिल्म ऑफर्स की कोई कमी नहीं, लेकिन इस फिल्म को चुनने का क्या है राज, ये बताते दिखे आशुतोष साहब। देखिए, होता ये है कि हर माँ अपने बच्चे को राजा बेटा कहती है, और जब किसी फिल्म में आपको राजा बनने की नौबत आ जाए तो आप तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आई एम प्लेइंग ए रोल ऑफ ए प्रिंस ऑफ मेवाड़। तो ये, और लोग पैसे दे के राजा बनते हैं, इसमें मुझे राजा बनने के लिए पैसे दिए गए हैं पूर्णिमा जी और केशव के द्वारा। लेकिन जिस तरह से केशव जब आए थे इस स्क्रिप्ट को लेके और इन्होंने जो नरेशन दिया था, और इनके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन जिस तफसील के साथ और जिस बारीकी के साथ उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म शुरू से लेके अंत तक और सुनाई, और मुझे लगा कि ये एक अद्भुत सुलझा हुआ व्यक्ति है जिसको अपनी स्क्रिप्ट के बारे में, अपने किरदारों के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे भी क्लियर है, कागज के ऊपर भी क्लियर है। और मैंने अभी तक कभी इस किस्म का कोई किरदार नहीं किया था, जो अक्सर मुझे, मैं भाग्यशाली हूँ कि चुनौतीपूर्ण और बड़े चैलेंजिंग और ग्रे शेड के किरदार मिलते रहे हैं, या ये कहें कि नेगेटिव रोल्स को हमने बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया है, इसलिए उसका एप्रिसिएशन भी मिलता रहा है। लेकिन इस किस्म का किरदार कभी हमारे हिस्से में आया नहीं था, और हमें लगा कि विक्रम प्रताप सिंह अगर कोई हो सकता है, और वो एक ही होता है, और वो हम हैं, तो ये कर लिया गया। वही फिल्म एक्ट्रेस मंजरी के लिए उनका कैरेक्टर टफ था। It was difficult, especially because she didn't have a particular character throughout the film. The whole film, she is switching from, there's some change that's happening, like in everybody's life, when you are growing up as a teenager, and then when you keep growing up, like you have so many lessons you learn in life, and it changes you as a person at every step, and you become a more evolved person. So there's a little graph, there's a huge graph in the character which keeps going up and down. So so that's why it was very difficult. Well, फिल्म का नाम जीना इसी का नाम है, और आशुतोष के लिए जीना किसे कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, मेरे लिए जो जीना है वो ये है कि अगर आपके मन में जो करने की इच्छा है, उसे अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी अवरोध के कर पा रहे हैं फुल स्विंग में, तो जीना उसी का नाम है। और मुझे लगता है कि आशुतोष राणा का प्रोफेशन भी एक्टिंग है, आशुतोष राणा का एजुकेशन भी एक्टिंग है, और आशुतोष राणा का पैशन भी एक्टिंग है। तो इस वजह से मेरे लिए जीना इसी का नाम, ये तीनों चीजें एक जगह मिल रही हैं। फिल्म की रिलीज पर अभी वक्त है और फिल्म को देखने की बेसब्री ज्यादा हो रही है। बस अब तो इंतजार है फिल्म की रिलीज का। रिसेंटली मराठी थ्रिलर फिल्म होमस्टे का ट्रेलर हुआ आउट, जहां पर फिल्म के डायरेक्टर ने खूब सारी बातें की शेयर। मराठी थ्रिलर फिल्म होमस्टे का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस फिल्म को डायरेक्ट संतोष कोदनकेरी और प्रोड्यूसिंग सिद्धू कनूर ने की है। इस फिल्म में एक्ट्रेस सयाली भगत लीड रोल निभा रही हैं। एक्ट्रेस सयाली भगत इस फिल्म में अशोक बालकृष्णा के ऑपोजिट नजर आएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर संतोष ने मीडिया से बात की और बताया कि वो भी होमस्टे मंगलोर से बिलोंग करते हैं। Basically, we have a homestay at Coorg.
lot of people will come as a guest and stay in a homestay. Lot of incidents are going to already happened in that. So it is the homestay is the movie which is the hybrid real story and the fiction, where my heroine of the cinema is going to stay in a homestay. What is going to happen in that? What are all the elements she is going to happen in that homestay? Maybe it is the real fight or supernatural power, and what is she, how she is facing all this. That is what the thrilling factor of the cinema. इस फिल्म में डायरेक्टर ने ये एक सच्ची घटना को दिखाने की कोशिश की है। बता दें व्यूअर्स को सिनेमाघरों में खींचने के लिए डायरेक्टर ने भरपूर कोशिश की है। No, it is a hybrid again. That is what. See, as the filmmaker, as a writer, when we sit for a script, we have to think of the marketing also. We have to pull the audience to a theater. So that is why we will do couple of build-up shots. We will prepare with build-up shots so that audience will get that, and then they will come to a cinema. Then this is the hybrid where I already mentioned. The cinema starts with the real stories and it's going as the friction. वेल डायरेक्टर के लिए मूवी की कहानी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इम्पोर्टेंट रखती है। Of course, as the director and of course as the filmmaker, as the producer, we are expecting very good. But hopefully we made it in three languages with different actors. So Kannada and Hindi is releasing on June 24th, and Tamil is going to release on July 1st. So we have full hope and confidence that people will like. इस फिल्म को दूसरी थ्रिलर फिल्मों से कुछ अलग दिखाने की कोशिश की गई है। As I mentioned, it is not a full horror. It is the thriller with horror elements. Even I can say it is the psychological thriller also. उनकी बजट क्या है? All three languages we made it in 6 crores. और साथ ही डायरेक्टर ने ये भी बताया कि किस तरह उनके दिमाग में होम स्टे का कॉन्सेप्ट आया। Basically, homestay is the very brand for in South India. Who people will come as a guest and they stay in our home itself, and we treat them, even though they are newcomers, we treat them as our own guest. So when newcomer as the guest, lot of events are happening. डायरेक्टर साहब का कहना है कि फिल्म का कॉन्सेप्ट और आइडिया लोगों को सिनेमा घरों तक खींच कर लाएगा। भाई इनकी बात होपफुली सच हो जाए, यही उम्मीद रखते हैं। बॉलीवुड खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।